माय चैनल। ये कर्स्ट अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के अभी भी बेहोश है और उसके पास से कुछ ओमेगा अल्फा की स्मेल आ रही है, जो उसी की स्मेल है, पर वांग जी अभी ये नहीं जानता। दूसरा, उसका मार्क बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, जो काफ़ी अनयूजुअल है। विंग अब जो बेहोश है उसे ऐसी हालत में देख के तुरंत लैंग, शिचैन और कुरैन ने हीलर्स को बुलाया है। अब आगे विंग बेहोशी में विंग को इस तरीके से देखकर शिचैन, जो अपने हमारे शॉकिंग स्टेज में थे, वो तुरंत होश में आते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या यही वो पर्सन था जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ शॉकिंग आई से देखते हुए बोलते हैं, हाँ ब्रदर यही। क्यों, क्या हुआ ब्रदर? आपकी चेहरा इतना पील क्यों है? साइड में खड़े हुए इनके अंकल भी तुरंत नोटिस करते हैं और बोलते हैं, हाँ शिचैन क्या हुआ? तुम इतना शॉक क्यों, मतलब फेस पे क्यों है? कुछ हुआ क्या? क्या तुम जानते हो इसे? अब शिचैन तुरंत उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जियांग्स का फर्स्ट हायर यानी जान फैमिया का बड़ा बेटा वी वुशान है, यानी का छोटा भाई। ये सुनने के बाद शिचैन की बात सुनने के बाद वांग जी और उनके अंकल एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आया ये वो क्या सुन रहे हैं। इस बात पे एकदम से अंकल बोलते हैं, पर मुझे जहाँ तक पता चला वो तो ट्रू ब्लड अल्फा है ना, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है। वो कहा जाता है उसकी मतलब कल्टिवेशन पावर और उस कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो इस तरीके से वांग जी के रूम में, और ओमेगा, ये क्या हो रहा है? यही तो मैं सोच रहा हूँ अंकल। जितना मुझे पता है लास्ट टाइम जब मैं विंग से मिला था तो वो एक अल्फ़ा ही था। इतना ही नहीं, उसके पास से एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा का ऑरा भी रहता था। अचानक से ओमेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस तरीके से वो अब तक बेहोश क्यों है? अगर वांग जी को होश आ गया तो इसे होश क्यों नहीं आया? हमें तुरंत हीलर को यहाँ बुलाना चाहिए। इस बात पे उसके अंकल बोलते हैं, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, बाकी जितने भी एडल्ट हैं, मतलब सीनियर हैं और एक तरीके से हाई पोजीशन के लोग हैं, यानी लैंड फॉरम भी थोड़ी देर में जिनशी पहुंचने वाली है। ये बात सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसकी जिनशी में शायद जब ये जिनशी बना होगा तब इतने सारे लोग होंगे, लेकिन आज इतने सारे लोग उसकी जिनशी में, जहाँ उसे बिल्कुल खाली शांति पसंद है, वहाँ इतने सारे लोगों को देख के उसे थोड़ा अनयूजुअल सा फील तो हो रहा है। लेकिन वो भी ये चीज़ क्या है वो भी जानना चाहता है। वो भी बहुत ज़्यादा शौक है जिस तरीके से उसने बिहेव किया, ये भी उसके लिए काफ़ी बड़ा शौक था। इसी कारण वो अभी धीरे धीरे करके लोग इस रूम में एंट्री करते जा रहे हैं। हीलर सबसे पहले पहुंचते हैं और हीलर विंग को देखने के बाद काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, जिसे देख के एकदम से शिचैन और अंकल यानी मास्टर लैंड काफ़ी शॉक हैं, क्योंकि हीलर कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वो शिचैन के पास आके बोलते हैं, सेक्ट लीडर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी हमारे सेक्ट के सबसे पुराने हीलर हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हीलर हैं, आप उन्हें यहाँ बुला दीजिए, क्योंकि मुझे जो चीज़ फील हो रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से एक सीनियर या एक ज़्यादा नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस बात पे तुरंत मास्टर लैंड बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? सेक्ट लीडर, इस पर्सन के अंदर दो लोगों के हैं, यानी एक ओमेगा है और एक अल्फा है। इस बात पे सब लोग एक दूसरे को शौक तरीके से देखने लगते हैं। वांग जी को समझ नहीं आता ये क्या है। तभी वो बोलता है, इनकी कोर एक अल्फा की है और इनकी बॉडी एक ओमेगा की है। मुझे नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ। आज तक मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसकी बॉडी ओमेगा की हो और कोर अल्फा की हो। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी एक्सपीरियंस हीलर को बुला दीजिए। मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या पता उन्हें पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं धीरे धीरे करके जो एडल्ट, जो सीनियर आ गए हैं इस रूम में, वो भी हीलर की बात सुन के काफ़ी शॉक होते हैं। अभी तक यानली यहाँ नहीं पहुँची है, इसी कारण अभी यानली के रिएक्शन नहीं है। वहीं मन में शिचैन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो ये सोच के स्ट्रेस है कि यानली इस टाइम 6 मंथ के अराउंड प्रेग्नेंट है। वो अपने भाई को इस तरीके से इस हालत में वांग जी के रूम में देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। वो बेचारे यही सोच रहे हैं। वो चाहते थे कि वो तुरंत संदेश भेज के यानली को रोक दे, लेकिन जब तक यानली यहाँ के लिए निकल चुकी थी तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं है यानली को बीच में वापस भेजने का। यानली भी थोड़ी देर में पहुँचती है और जैसे ही वो बेड पे अपने भाई को देखती है तो तुरंत दौड़ती हुई वहीं इनके पास जाती है
और प्यार से आशियन आशियन करके उसके सर को सहलाने लगती है। वो शॉकिंगली अब सबकी तरफ देख रही है। वो सबसे पहले वांग जी और शिचैन की तरफ ही देख के बोलते क्या हुआ मेरे आशियन को, और वो इस तरीके से वांग जी के कक्ष में क्या कर रहा है? आपने मुझे यहाँ इसी कारण बुलाया था क्या? मेरा आशियन ठीक है ना? इसकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है और इसके पास से ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? ये मेरी आशियन की स्मेल नहीं है। मैंने तो बचपन से आशियन को पाला है। मुझसे 5 साल छोटा है मेरा भाई। बचपन से सबसे ज़्यादा मैं ही उसके करीब हूँ। मैं उसकी हर चीज़ को पहचानती हूँ। ये मेरे आशियन की स्मेल नहीं है, ये बहुत अलग स्मेल है। क्या हुआ है मेरे आशियन को? क्यों इसके पास से ये अजीब सी स्मेल आ रही है? क्या हुआ है मेरे भाई को? यानी बहुत घबराते हुए, थोड़ा सा एक तरीके से परेशान होते हुए बोलते हैं। वह यानी को इस तरीके से परेशान होते देख शिचैन से रहा नहीं जाता। वो दौड़ के यानी के पास आते हैं और बड़े प्यार से उनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं आप परेशान मत होइए लाइन फॉरम, हम खुद हीलर को बुला रहे हैं, अभी पता चल जाएगा ये क्या हुआ है। हमें लगता है आपके भाई के साथ कुछ बड़ा हुआ है, तभी आपके भाई की ये हालत है। आप चिंता मत कीजिए, अब आपका भाई हमारी देखरेख में है। हम अच्छे से पता करेंगे कि क्या हुआ है विंग के साथ और विंग यहाँ कैसे पहुँचा। ये सारे लोग इन्हीं बातों में थे, यहाँ तक कि वांग जी ने ही विंग के कपड़े चेंज किए हैं। तो वांग जी ने भी जल्दबाजी में उस लेटर पे ध्यान ही नहीं दिया जो विंग के कपड़ों में था। वो लेटर रात में जब ये दोनों अपने यानी मोड में थे तब इनको उस समय ये लेटर का ध्यान नहीं रहा। वो लेटर अभी इसी रूम के एक कोने में पड़ा हुआ है जिस पे अभी किसी की नज़र नहीं पड़ी, तो कोई भी समझ नहीं पा रहा है ये क्या हुआ है। शायद यानी को वो लेटर मिल जाता तो सब लोग अच्छे से पहचान जाते, क्योंकि सिंचन ने उस लेटर में सब कुछ मेंशन किया है। ये भी कि किस तरीके से एक रात में विंग की बॉडी पे पूरी तरह मतलब चेंज होने लगी, उसकी स्मेल चेंज हो गई, उसकी सेल ग्लैंड चेंज हो गया, सब कुछ उसमें मेंशन है। लेकिन अभी वो लेटर यानी तक नहीं पहुंचा। इसी कारण अभी सब लोग वेट कर रहे हैं उस हीलर का। हीलर आता है और अच्छे से विंग को चेक करता है। हीलर शॉकिंगली बार बार विंग को चेक कर रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा। ये बात देख के वहाँ खड़ी यानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी गुस्से में बोलती आप बार बार क्या मेरे भाई को चेक कर रहे हैं? आप अच्छे से बताइए ना क्या हुआ है मेरे भाई को? कुछ बुरा हुआ है क्या? कुछ गलत बात है क्या? आप बताइए मेरे आशियन को हुआ क्या है? मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे आशियन ठीक हो जाए उसके लिए, आप बताइए। इस बात पे वो हीलर तो अपना सर झुका के मायानली की तरफ देख के बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा लैंड फॉरम, मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने आप में एक्सपीरियंस होने के कारण भी अच्छे से जान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बार बार चेक कर रहा हूँ। लेकिन अब शायद मुझे समझ आ गया परेशानी क्या हुई है। इस बात पे पीछे खड़े मास्टर लैंड भी तुरंत बोलते हैं तो बताइए ना क्या परेशानी है? आप तो हम सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, हाय आप सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हीलर हैं। सिर्फ लैंड क्लैन में नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आपके पास तो पुरानी हर तरह की नॉलेज है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक स्पेल सबके बारे में आप जानते हैं। अगर ये कुछ इस टाइप का है तो आप हमें बता सकते हैं। मास्टर लैंड जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो जब समझ गए कि पहला हीलर कुछ नहीं पहचान पा रहा तो कहीं ना कहीं ये दूसरा या रीज़न भी हो सकता है, इसी कारण वो ये चीज़ बोल रहे हैं। तभी एकदम से वो हीलर बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये एक कर्स है। अब सब लोग शॉकिंगली देख रहे हैं। हीलर बोलता है हमारे हंगवन जुन ने एक कर्स्ड अल्फ़ा को मार्क कर दिया है, हमारे हंगवन जुन का मेट एक कर्स अल्फ़ा बन गया है। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे हैं। हंगवन जुन यानी लांग वांग जी लैंड क्लैन की बहुत नामी पहचान है। इतना ही नहीं एक तरीके से लैंड क्लैन की सबसे पावरफुल अल्फ़ा है वो। कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फ़ा में से एक माना जाता है लांग वांग जी को। लैंड क्लैन की तो शान है वो। सब लोग हंगवन जुन के नाम से लैंड क्लैन को पहचानते हैं और उस हंगवन जुन का मेट एक कर्स अल्फ़ा बन गया। काफ़ी बड़ा शौक है। पहले तो ये शौक है कि एक अल्फ़ा का मेट अल्फ़ा बन गया, ऊपर से वो एक कर्स्ड अल्फ़ा है तो और बड़ा शौक है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तभी अपने गुस्से पे कंट्रोल ना करते हैं मास्टर लैंड गुस्से में बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं? ढंग से बोलिए, क्लियर होकर के बोलिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या अगर ये एक कर्स अल्फ़ा है तो इसका कोई तोड़ भी होगा और क्या किस तरह का ये कर्स है? अब वो हीलर बोलना शुरू करता है किसी ने एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने अपनी नेगेटिव एनर्जी जोड़ के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये ब्लैक मैजिक या ये कह सकते हैं ब्लैक स्पेल करा है और कर्स करा है इस अल्फ़ा को। ये अल्फ़ा एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा है, इसी कारण ये कर्स बहुत एक तरीके से इस पर पूरी तरह से अटैक नहीं कर पा रहा है। इनकी गोल्डन कोर अभी भी सेफ है।
उस कर्ज से, इसी कारण इनकी बॉडी में जो इनकी गोल्डन कोर है वो एक अल्फ़ा की गोल्डन कोर है, पर इनकी बॉडी पे उस कर्ज का पूरी तरह से असर हो गया। इनकी बॉडी पूरी तरह से एक ओमेगा की बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। इनका सैंड ग्लैंड भी अब ओमेगा के सैंड ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया। ना चाहते हुए भी जो इस कर्ज का तोड़ था अब वो नहीं हो पाएगा। अब सब लोग उस हीलर की तरफ देख के बोलते हैं, क्या तोड़ था? सब बोलते हैं, इनको सिर्फ एक ही रात अपनी हीट में किसी अल्फ़ा के साथ स्पेंड करनी थी और इनका वो कर्ज टूट जाता, लेकिन शायद उस दौरान हंगवंजू ने इन्हें मार्क कर दिया, इसलिए ना चाहते हुए भी अब ये लाइफ टाइम तक इस ओमेगा की बॉडी में ही कैद हो गए हैं। अब इनकी बॉडी एक ओमेगा की बॉडी बन गई है। अब ये वापस अल्फ़ा की बॉडी में नहीं कन्वर्ट हो सकते, लेकिन हाँ, इनकी गोल्डन कोर वो अभी भी एक अल्फ़ा की ही है। इसी कारण इनकी बॉडी से आपको शुरुआत में कभी कभी अल्फ़ा की स्मेल भी आएगी, जो इनकी ओरिजिनल स्मेल है, और ये स्मेल इनकी ओमेगा की स्मेल है, जो एक तरीके से इनके पास से अभी आ रही है। इस बात को सुनने के बाद सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत अजीब है। आज तक कर्ज ओमेगा सुने थे, कर्ज अल्फ़ा सुने थे, लेकिन एक पर्सन जिसके अंदर दो दोनों चीज़ें हों, बॉडी एक ओमेगा की हो और गोल्डन कोर एक अल्फ़ा की हो, ये तो आज तक कल्टिवेशन वर्ल्ड में किसी ने नहीं सुना था। इसलिए सब शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी यानी थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है, तो मेरे भाई का क्या होगा? क्या मेरा भाई लाइफ टाइम के लिए ओमेगा बन गया? इस बात पे एकदम से वो हीलर बोलता है, जिसने भी ये स्पेल आपके भाई पे किया है उसने यही सोच के करा होगा कि आपका भाई कभी भी अल्फ़ा दोबारा ना बन पाए, क्योंकि जो तोड़ इस कर्ज का था वो तोड़ सिर्फ नॉर्मल ओमेगा पे काम करता है, लेकिन आपका भाई एक रियर ओमेगा है। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं बल्कि एक प्योर ब्लड ओमेगा बन गए हैं, एक रियर ओमेगा जो हज़ारों साल पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में होते थे, लेकिन शायद अब दोबारा से एक ऐसा ओमेगा अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया है और वो आपका भाई है। अब जो लोग मतलब पीछे खड़े हुए सीनियर थे, एडल्ट थे, वो सब लोग अब एक दूसरे की तरफ देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लैंड क्लैन के पास अब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओमेगा आ गया है। अब तक इनके पास पावरफुल अल्फ़ा ही थे, यानी शिचैन और वांगजी एक प्योर ब्लड अल्फ़ा था, वहीं शिचैन भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा थे, लेकिन वांगजी जितने अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन अब तो इनके पास एक प्योर ब्लड ओमेगा भी आ गया। ये बात सुनने के बाद मास्टर डैन तुरंत बोलते, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे वांगजी का मेट एक प्योर ब्लड ओमेगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जानते हैं प्योर ब्लड ओमेगा हज़ारों साल पहले होते थे, यानी प्योर ब्लड ओमेगा का फर्स्ट हायर तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हायर होगा। हमारे वांगजी का फर्स्ट हायर हमारे लैंड क्लेयर का ही हायर होगा। एकदम से मास्टर लैंड बिना कुछ सोचे समझे सबके बीच में अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन इस बात पे वांगजी तो नहीं मिलता, ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग वांगजी की तरफ देखते हैं, मैंने ये काम धोखे में करा है, मैं इसे अपना मेट नहीं मानता। हाँ, मैंने इसे मार्क करा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा मार्क्ड ओमेगा बन के रहेगा, यानी मैं इसे अपनी वाइफ के राइट दूंगा, लेकिन इसके साथ कोई फैमिली के बारे में नहीं सोचूंगा। और दूसरी चीज़, वह पहला इस लैंड क्लैन का हायर पहले की तरह ब्रदर और लैंड फॉरेन का ही बेबी होगा, जो कुछ टाइम में यहाँ होने वाला है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो उसकी जगह कोई भी ले, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि वहाँ पे यानली खड़ी है और एक तरह से शिचैन खड़ा है, उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और पहले से ही जो आया भी नहीं, यानी वांगजी और विंग का बच्चा, उसे हायर बनाने की डिस्कशन चलने लगी। ये क्या बकवास है, यानली पहले भी तो यानली के बच्चे को ही हायर बनना था, तो वही बनेगा कोई। और इसी कारण वो गुस्से में बोल रहा है कि वो विंग को दोबारा टच भी नहीं करेगा अगर इन लोगों ने ऐसी बकवास बात करी। इस बात पे यानी तुरंत बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं हंगवंजुन, आप अच्छे से जानते हैं वांगजी कि तुम अब मेरे ब्रदर के मेट बन गए हो, तुम मेरे भाई के साथ नहीं रहोगे, उसे मेट का प्यार नहीं दोगे, ये कोई बात नहीं। इस बात पे वांगजी जो बहुत गुस्सा है विंग पे, वो गुस्से में बोलता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लैंड फॉरेन, इतना ही नहीं, आप और ब्रदर मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ब्रदर यानी आपका ये भाई मेरे रूम में जब आया था तब ये हीट में था, जिस कारण धोखे में मैं रट में आ गया और मैंने इसे धोखे में मार्क कर दिया। मैंने कोई सोच समझ के या प्यार में इसे मार्क नहीं किया, तो ये मेरा ओमेगा नहीं है, सिर्फ ये
एक तरीके से मेरे वाइफ का टाइटल कैरी करेगा, मेरे मेट का टाइटल कैरी करेगा, लेकिन वो प्यार और रिस्पेक्ट जो आपको ब्रदर देते हैं शायद मैं इसे नहीं दे पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझे फोर्स भी मत कीजिएगा। ये बात बोलने के बाद वांग जी अपनी ही जिंशी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था कि ये अल्फ़ा है, फिर थोड़ी देर बाद सब बोलने लगे कि ये प्योर ब्लड अल्फ़ा ओमेगा है, रियल ओमेगा है। तो सारी दुनिया अब इसे वांग जी के गले डालने को तैयार हो गई। अभी तो सब लोग सोच रहे थे कि इसे पनिशमेंट देंगे, अब सब लोग सोच रहे हैं कि वांग जी और ये फैमिली बनाएं। ये क्या बकवास हो रही है। वांग जी के लिए ये सब कुछ डाइजेस्ट करना, ये एक तरीके से समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी कारण वो गुस्से में वहाँ से चला गया। सिचेन जो वांग जी की परेशानी, वांग जी के दिमाग को समझ रहे हैं, तो तुरंत वांग जी के पीछे जाते हैं। वहीं यानी अब इनके पास बैठ गए। हीलर बताते हैं कि इनकी बॉडी अभी इस अल्फ़ा के मार्क को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। इसी कारण इन्हें फीवर है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें मेडिसिन देते रहेंगे। इस बात पे यानी अग्री, सर घुमा के मतलब सर हिला के अग्री करती है। वहीं मास्टर लैन भी यानी के पास ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यानी की थोड़ी फिक्र हो रही है। बाकी सब लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। पनिशमेंट की बात अभी नहीं होती, ये सोच के कि विंग को होश आएगा, विंग से सारी बात जानने के बाद वो पनिशमेंट की बात करेंगे। वहीं शिचैन जो पीछे पीछे यानी वांग जी के पास गए, वो देखते हैं कि वांग जी अपने उस बड़े से लॉन में जहाँ उसने छोटे छोटे से रैबिट पाले हुए हैं, उन रैबिट्स के पास आ गए, अपने रैबिट को अपने हाथों में लेके खड़ा हुआ है। अब शिचैन वहाँ आते हैं, बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो। अब शिचैन पीछे की तरफ मुड़ता है, बोले हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। वांग जी मैं जानता हूँ कुछ ही टाइम में तुमने बहुत कुछ फेस कर लिया, एकदम से इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारे लिए ये आसान बात नहीं होगी, पर मेरा यकीन करो मैं वी वुशान को बहुत पहले से जानता हूँ। वी वुशान कोई ख़राब इंसान नहीं है, इतना ही नहीं वो तो एक प्योर ब्लड अल्फ़ा है, बहुत पावरफुल है। वो कोई ट्रिक करके तुम्हारे साथ तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर सकता। ज़रूर कोई बड़ी बात है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, जैसे तुम्हें पता चला कि उनके ऊपर किसी ने कर्ज किया, इसी कारण वो इस तरीके से ओमेगा बन गए। हो सकता है कोई और बात हो जो वो यहाँ आए हो, शायद वो बियानली से मुझसे मदद मांगने आए हो और धोखे में तुम्हारे कमरे में चले गए हो। तुम उनके बारे में गलत मत सोचो, ये मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें जानबूझ के फंसाया है। वो एक बहुत समझदार, बहुत अच्छे और दिल से बहुत ज़्यादा साफ इंसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो एक प्योर सोल है। इसी कारण मैं तुम्हारे पास उनकी थोड़ी सी एक तरीके से सफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात पे वांग जी पीछे मुड़ता है, बोलता है ब्रदर मत दीजिए, आप उस पर्सन की कोई सफाई मत दीजिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ उसकी सफाई के बारे में नहीं सुनना। मुझे इस समय थोड़ा सा सिर्फ अकेले रहना है, मैं यहाँ थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ। इस बात पे शिचैन तो ठीक है वांग जी, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही है। शिचैन जो ऑलमोस्ट जाने वाले थे एकदम से रुकते हैं और पीछे मुड़ते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इस तरीके से मेट मानना विंग को आसान नहीं है, क्योंकि तुम भी मदर की तरह एक ट्रू मेट पे भरोसा करते थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा मेट जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रेंजर को अपना मेट मानना तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, पर मेरा यकीन करो ज़रूर कुछ बड़ा है जो अब तुम और मैं अभी समझ नहीं पा रहे। जब तक हम वो बात नहीं जान लेते तब तक मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम विंग के साथ कुछ बुरा व्यवहार मत करना। यानली के लिए तुम अच्छे से जानते हो यानली विंग को कितना प्यार करती है। तुमने कई बार यानली के मुँह से विंग के बारे में सुना होगा। वो इस समय इस स्टेज पे नहीं है कि वो विंग को परेशान देख के परेशान हो। तुम इतना मान सकते हो ना मेरी बात। इस बात पे वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख के मैं रिस्पॉन्स करता है। शिचैन समझ गए, वांग जी उनकी बात समझ गए, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा देर रुकते नहीं और चले जाते। वहीं वांग जी वहीं थोड़ी देर शांति से बैठता है और सोचने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है इन 3 दिन में। इतना ही नहीं, उसे ये भी महसूस होता है कि जब विंग उसके कक्ष में आया था तो उसने यानली की ही बात करी थी, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा उसका ब्रदर बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ है बड़ा जो अभी इन लोगों को नहीं पता, तो वो थोड़ा शांत है। वहीं विंग को ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए। हाँ, इस पूरे चैप्टर को यानी सब लोग आए, विंग से मी को देखा, फिर उसके कर्ज होने का पता चला, उस चीज़ को 2 दिन हो गए। 2 दिन से विंग को बिल्कुल होश नहीं आया। विंग के पास काफ़ी देर तक यानली बैठी रही, उसके बाद में थोड़ी देर वांग जी वहाँ रहा। इस तरीके से इन 2 दिन में लोग उसके पास आ रहे हैं, हीलर उसे आके चेक कर रहे हैं, पर अभी तक विंग को होश नहीं आया। उसका कारण ये माना जा रहा है कि विंग को वो वांग जी का जो मेट मार्क है वो उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। एक अल्फ़ा होके एक अल्फ़ा का मार्क एक्सेप्ट करना उसकी कोर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।
हाँ, अब उसका सैंड ग्लैंड पूरी तरह से ओमेगा में कन्वर्ट हो गया। वो उसकी बॉडी पूरी तरह से ओमेगा की बॉडी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अभी भी खोड़ तो उसकी अल्फ़ा की है, इसलिए उसकी बॉडी खुद इस प्रोसेस में फाइट कर रही है। वहीं यानी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई के लिए। वो शिचैन और एक तरीके से मास्टर लाइन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके ब्रदर के बारे में उसके फादर से एक बार बात करी जाए। क्या पता उसके फादर यहाँ आके कुछ इन लोगों की हेल्प कर दे। इसी कारण ना चाहते हुए भी शिचैन उस जियांग्स क्लैन में ये न्यूज़ भेजते हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है जियांग क्लैन में वो जानते हैं। जब वहाँ जियांचा ने विंग को वहाँ से भेज दिया था तो नेक्स्ट डे मैडम यू विंग के कैबिन में गई थी उसे स्पेशली रेडी करने, इन शॉर्ट उसको अच्छे से तैयार करने जिन जुशान के लिए। जिन जुशान जियांग्स क्लैन पहुँच गया था। वहीं जैन फैमिली को भी बड़ा शौक लगा था जिन जुशान को वहाँ देख के, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका बेटा जल्द से जल्द अल्फ़ा बन जाए ताकि वो इस मुसीबत से बाहर आ पाए। इसलिए वो चुप थे। लेकिन जब वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि मैडम यू को और जैन फैमिली को कि विंग अपने कक्ष में नहीं है तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। इतना ही नहीं, जोरों शोरों से विंग को सारे लोटस पेयर में लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि विंग लोटस पेयर में नहीं है। अब मैडम यू और जैन फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं ये सोच के कि कहीं किसी और क्लैन के पास तो विंग नहीं पहुंच गया, गलती से कहीं कि ऐसे क्लैन के पास पहुंच गया जो उनके अगेंस्ट हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से वो भी उनका हायर है। दूसरा, अब वो एक प्योर ब्लड ओमेगा बन गया है। एक प्योर ब्लड ओमेगा के पीछे तो वॉर हो जाती है। क्या होगा जब सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चलेगा कि उन लोगों ने अपने पास एक प्योर ब्लड ओमेगा को छुपा के रखा था, कैसे एक वॉर डिक्लेयर हो सकती है। वो घबरा गए थे, लेकिन जनचा बिल्कुल शांत था क्योंकि वो जानता है कि अब उसका भाई सेफली यानी के पास पहुँच गया होगा। यानी उनकी सीजे पूरी जान लगा देगी उसके ब्रदर को सेव करने में। उसके गगा के लिए सबसे ज़्यादा सेफ अगर कोई है तो इस समय उसकी सीजे और उसके ब्रदर इन लोगों के पास रहना ही है। इसी कारण वो शांत था। वहीं जैन फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान विंग को ढूंढ रहे थे बिना किसी को खबर किए। इतना ही नहीं, जिन जुशान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे तो मौका मिल गया है विंग को नीचा साबित करने के लिए, विंग का ईगो हट करने के लिए या विंग का घमंड हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि 2 दिन से ना ही कोई उसे विंग के पास भेज रहा है और ना ही कोई उसके पास विंग के बारे में कुछ बात बताने को तैयार है, तो वो गुस्से में मैडम यू से भी लड़ाई करता है। मैडम यू और ज़्यादा गुस्सा होकर उसे चीख के उसे घर वहाँ से बाहर भेज देते, ये बोल के कि विंग अब यहाँ नहीं है और वो जो सोच के यहाँ आया था अब वो नहीं हो पाएगा। उसकी तरह वो भी मैडम यू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और डिसहार्टेड है क्योंकि उन्हें भी लगा था कि वो एक तरीके से विंग को नीचा साबित कर देंगे, विंग से अपनी बदला ले लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में जिन जुशान पे चिल्लाने लगते हैं। जिन जुशान गुस्से में वहाँ से चला जाता है पर ये बोल के कि विंग अब उसको चाहिए, चाहे जियांग्स कुछ भी करे। अगर विंग उनके तक उसे नहीं मिला तो वो पूरी जियांग्स पे अटैक कर देगा। इतना ही नहीं, उसने जैन फैमिली को भी धमकी दी है कि वो अपने फादर से छुप के यहाँ आया था और अब वो अपने फादर को बता देगा कि विभूषण एक ओमेगा बन गया और अब आपने जो संधि पहले की थी यानी वाली, अब वो संधि आप विंग के साथ करेंगे, मेरी शादी विंग से ही करवाएंगे। गुस्से में जिन जुशान ये अल्टीमेटम देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण जैन फैमिली और मैडम यू और ज़्यादा स्ट्रेस हो गए क्योंकि अब इस समय उनका एक तरीके से जिन क्लैन से फाइट करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन वो क्या करे, वो खुद परेशान है। पहले यानली ने ऐसा किया बिना किसी को बताए, वो भाग गई थी, और अब विंग ने भी ऐसा ही किया बिना किसी को बताए कहीं चला गया है। अब मैडम जी को और मौका मिल गया है विंग को विंग के खिलाफ जैन फैमिली को भड़काने का। जैन फैमिली भी कुछ समय बोल देते हैं कि विंग को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और इतना ही नहीं, अब न्यू सेक्स लीडर की सेरेमनी कर देंगे वो अगले दिन ही। अब जनचा को सेक्स लीडर बना देंगे। ये बात जनचा के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि जनचा नहीं चाहता था सेक्स लीडर बनना। वो जैन फैमिली से बोलता भी है कि वो सेक्स लीडर नहीं बनना चाहता, लेकिन अब एक तरीके से जैन फैमिली बोल देते हैं कि ये तुम्हारे भाई की ही गलती है। 3 महीने से तुम्हारे भाई के कारण ही मैं ये सेरेमनी कैंसिल कर चुका था। मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे भाई की ही इस सेक्ट का नया सेक्ट लीडर बने, लेकिन मुझे लगता है वो इस काबिल नहीं है क्योंकि वो अपने सेक्ट को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ के भाग गया है। अब नया सेक्ट लीडर हमें चाहिए क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं रहे, इतने स्ट्रॉन्ग उनकी कल्टिवेशन पावर नहीं रही कि वो अपने सेक्ट को लीड कर पाएँ।
इसी कारण अब जंचा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जंचा जो जानता है कि अभी उसके सेक्ट के लिए ये ज़रूरी है, वो बेचारा अग्री हो जाता है बिना किसी मन के, और उसकी बहुत बड़ी जोरों शोरों से उसी अगले दिन ही उसे सेक्ट लीडर बना दिया है। इस एक हफ्ते में ये सब हुआ है। आज जंचा की सेक्ट लीडर की सेरेमनी ही हुई थी, तभी उनके पास तुरंत ये लैंड क्लैन का संदेश पहुंचता है।